गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3। तो इस प्रश्नावली में आपको क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है समांतर श्रेणी के पदों का। जैसे प्रश्न पहला है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको समांतर श्रेणी दी गई है 1, 3, 5, 7 डैश डैश 12 पदों तक, मतलब इस समांतर श्रेणी के अंदर टोटल 12 पदों तक आपको योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले सूत्र देखिए, एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन पदों की संख्या, ए प्रथम पद, डी सार्वयांतर। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एस एन बराबर इसका दूसरा रूप है एन बटा 2, 2a को हम लिख सकते हैं ए प्लस ए एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर होता है? ए एन के बराबर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक a प्लस ए एन। ये और ये दोनों रूप। अब देखिए, ये और ये सूत्र कब कैसे काम में लेना है? जिसमें ए एन दिया गया हो अंतिम पद, उस समय ये, और प्रथम पद और पदों की संख्या दी गई हो तब तो ये लेना है, और पदों की संख्या सार्वयांतर और प्रथम पद दी गई हो तब ये लेना है। तो पहले सवाल में चलते हैं। पहला सवाल है जिसमें प्रथम पद 1, डी सार्वयांतर 3 माइनस 1 2, एन का मान कितना है? 12। सूत्र में मान रख दिया, एस 12 बराबर एन बटा 2 12 बटा 2 प्लस 2 इंटू 1, ए का मान ए 12 माइनस 1 इंटू सार्वयांतर 2 इंटू 2। 12 में 2 का भाग लगाया 6, 2 को 1 से गुणा किया 2 प्लस 12 में से 1 गया 11 इंटू 2। 11 को 2 से गुणा किया 22, 22 में 2 जोड़े 24, 24 इंटू 6 144। 12 पदों का योगफल कितना आया? 144। अब अगला सवाल आपको करना है, 8, 3 माइनस 2 डैश डैश 22 पदों तक योगफल आपको ज्ञात करना है। ये स्वयं को करना है। इसमें देखिए, ए का मान 8 हो जाएगा, डी का मान 3 माइनस 8 माइनस का 5 और एन का मान 22। सूत्र में मान रख के हल कर लेना। तीसरा सवाल आपको करवाया जा रहा है, 1/15 कोमा 1/12 कोमा 1/10 11 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो प्रथम पद 1/15 है, सार्वयांतर 1/12 माइनस 1/15, दूसरा पद माइनस पहला पद, लघुत्तम आया 12/60, जिसमें 12 का विभाग जा रहा है 15 का विभाग जा रहा। 12 का भाग लगाए 60 में 5 बार, 5 को 1 से गुणा किया 5। 15 का भाग 60 में लगाया 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया 4। 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया, 1 बटा क्या हो गया 60, एन का मान क्या? ये मान सभी आपको सूत्र में रखने हैं। देखिए, एस 11/2 कोष्टक 2 इंटू 1/15, यानी आपको एन का मान 11 रख दिया, ए का मान 1/15 प्लस एन का मान 11 माइनस 1 इंटू डी का मान 1/60, 11/2। 2 को 1 से गुणा किया 2/15 प्लस 11 में से 1 गया 10, 10 को 1 से गुणा किया 10/60, इसका लघुत्तम आया 60। 15 का भाग 60 में 4 बार, 4 को 2 से गुणा 8 प्लस 60 का 60 में 1, 1 को 10 से गुणा 10, 11/2 इंटू 8 10 हो गया आपके 18/60। अब देखिए, 2 के पाढ़े से 18 कट गया 9 बार, तो 11 इंटू 9/60। अब ध्यान दें, 3 के पाढ़े से 9 कटेगा 3 बार और 60 कटेगा 20 बार, 11 33, 33/20 आपका पदों का योगफल आ गया। समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी आपको योगफल ज्ञात करना है, परंतु थोड़ा सा परिवर्तन है। निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका योगफल ज्ञात करने के लिए क्या करना, जैसे देखिए, समांतर श्रेणी 3 प्लस 11 प्लस 19 प्लस डैश 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 प्लस 803, ये आपको अंतिम पद दे रखा है। इसके अंदर कौन सा पद दे रखा है? अंतिम पद। उसमें पदों की संख्या दे रखी थी, इसमें पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी पड़ेगी, वो किससे? अंतिम पद के द्वारा। तो ध्यान देना,
तो इसमें आपको एक नई चीज़ ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी? n का मान ज्ञात करना पहले, और फिर वही SN वाला सूत्र लगाना है। तो n का मान ज्ञात करने के लिए आपको अंतिम पद का प्रयोग करना है। तो a का मान कितना लिया? 3, d का मान 11 माइनस 3 8, an अंतिम पद 803, n का मान ज्ञात करें। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान 803 बराबर a का मान 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 8। 803 बराबर 3 प्लस 8 n माइनस 8, 8 का अंदर गुणा कर दिया। 3 में से 8 गए, माइनस का क्या बच गया? 5 प्लस 8। 5 को इधर भेज दिया 803 के पास में, तो 803 प्लस 5, n बराबर 808 बटा 8 यानी 101। तो n का मान कितना आ गया? इस समांतर श्रेणी के अंदर 3 से लेकर 803 तक 101 पद है। टोटल कितने पद है? 101। अब अपन क्या करेंगे? सीधा SN वाला सूत्र लगाना है। सूत्र वो लगाना अभी आपको बताया था ना पीछे, SN बराबर n बटा 2 a प्लस an। क्यों लगाया ये सूत्र? आपको पता होगा कि आपको बताया था कि जिसमें an का मान आपको दिया गया हो, इसके अंदर आपको ये सूत्र उपयोग में लेना है। n बटा 2 a प्लस a, n का मान हमारे पास आया 101। उस सूत्र के द्वारा भी करोगे तो भी सेम ही उत्तर आएगा, जिसमें आपको d का मान रखना पड़ेगा। उसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस से हल करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा। n 101 बटा 2, a का मान 3 प्लस an का मान 803 रख दिया। 803 और 3 हो गई 806 इंटू 101 बटा 2, 2 से 806 कट गया 403 बार। 403 को 101 से गुणा किया 40,703। ये पदों का योगफल आ गया। आगे चलते हैं, इसी का दूसरा सवाल है। 7 प्लस 10 सही 1 बटा 2 प्लस 14 प्लस n डैश डैश 84। इसमें भी आपको सबसे पहले n का मान ज्ञात करना है। तो a का मान 7 है, d का मान दूसरा पद 10 सही 1 बटा 2 माइनस 7। इसको हल करेंगे। 10 सही 1 बटा 2 हल किया, 10 को 2 से गुणा किया 20, 20 में 1 जोड़े 21 बटा 2 माइनस 7 बटा लघुत्तम आया 2। 2 का 2 भाग 1 बार, 1 को 21 से गुणा 21 माइनस 1 का 2 में 2 बार, 7 दूनी 14, 21 में से 14 गया 7 बटा 2। आपके पास में d का मान 7 बटा 2 आ गया, an का मान 84 है। वही पिछले सवाल की तरह an वाले सूत्र में रखना है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 84 बराबर 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 बटा 2। अब आपको आगे हल स्वयं आपको करना है। यहाँ से आपको n का मान निकालना है। n का मान निकालने के बाद में जो पिछले सवाल में जो सूत्र SN बराबर n बटा 2 कोष्टक a प्लस an वाला लगाया, वही सूत्र आपको लगा करके हल करना है। ध्यान दें, इसमें कैसे हल करेंगे? 7 बटा 2 को n माइनस 1 से गुणा कर देंगे, फिर आपको वही पक्षांतरण करेंगे। जो गुणा में होगी वो भाग में, जो भाग में होगी वो गुणा में। इस प्रकार हल करके आपको फिर SN वाला सूत्र लगा करके हल करना है। ये सवाल आगे आपको करना है स्वयं को। धन्यवाद।